जैसा मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था कौन सी वीडियो पहले देखनी है, तो दोनों रिलीज हो चुकी है, दोनों जाके देख सकते हो। कियोशी ने रियो से वहां पे रिकॉर्डर मांगा। रियो ने डरते हुए कियोशी को रिकॉर्डर दे दिया था। कियोशी ने रिकॉर्डर लेने के बाद उसे प्ले करा तो रिकॉर्डिंग में होरी ने वहां पे कन्फेशन कर दिया था और रिकॉर्डिंग में था होरी का कन्फेशन। कियोशी ने रियो को कहा उन्होंने अच्छा काम किया था। रियो ने पूछा कि क्या उन्हें उनके पैसे मिलने वाले थे। कियोशी ने रियो को शांत होने के लिए कहा और उन्होंने अपने बैग में से रियो को 10% कैश दे दिया था। रियो ने बताया कि ये चीज प्रॉमिस नहीं हुई थी। कियोशी ने कहा कि वो उन्हें पेमेंट मंथली देंगे और अगर उन्हें ये चीज पसंद नहीं है तो वो रिकॉर्डिंग वापस ले सकते हैं और वो ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि यहाँ पे कोई भी डील नहीं हुई थी। रियो ने वहां पैसे ले लिए थे। कियोशी ने रियो को कहा कि वो हाफ ईयर के लिए डिसअपियर हो सकते थे। रियो जो कि होरी के हिडन लवर थे, भले ही उनका चेहरा कितना भी हैंडसम हो मगर उनकी हरकतें बहुत ज्यादा खराब थी क्योंकि होरी को पता नहीं था कि रियो गैम्बलिंग एडिक्ट थे और उनका याकुजा से बहुत बड़ा डेप्ट भी था। कियोशी के लिए रियो की वीकनेस पता लगाना आसान नहीं था और उन्होंने रियो को मनी से लीश पे ले लिया था। कियोशी ने ध्यान रखा था कि वो रियो की प्यास को बुझने नहीं देंगे क्योंकि रियो किसी भी समय याकुजा से अनलाइव हो सकते हैं, तो फिलहाल रियो के लिए कियोशी ही उनकी एकलौती उम्मीद थे। कियोशी ने रियो को एक लोकेशन का मैप दे दिया था। रियो ने पूछा कि वो कांटेक्ट कैसे करेंगे। कियोशी ने बताया कि कांटेक्ट वहां कियोशी की तरफ से ही होगा। रियो अभी भी वहां पे हेजिडेंट होके खड़े हुए थे। कियोशी ने कहा कि वो क्या कर रहे थे क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो डिसअपियर हो जाएं। ये बात सुनते ही रियो वहां से भागते हुए चले गए थे। कियोशी को पता था कि कुछ महीनों के लिए चीजें ठीक ही होने वाली थी क्योंकि रियो कुछ समय बाद फिर से अपनी हरकतों में वापस आ जाएंगे, मगर इस चीज में फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि रियो की डेस्टिनी याकुजा की तरफ से एंड हो जाएगी। कियोशी के पास जो रिकॉर्डिंग आई थी वो होरी के लिए नहीं थी, बजाय थी वो उनके अगले असाइनमेंट के लिए। और वो अगर एग्जैक्टली कहें, रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल करके कियोशी उनके थर्ड असाइनमेंट इत्सुमा को कंट्रोल करने वाले थे। इत्सुमा हाई स्कूल में ग्रुप के ब्रेन थे जिनकी फिलहाल एक स्ट्रॉन्ग फैमिली की बैकिंग थी और फैमिली से ही उन्हें एक मिडिल साइज कंपनी भी मिली थी। कियोशी भी सोच रहे थे कि जब इत्सुमा को रिकॉर्डिंग मिलेगी तो उनका चेहरा भी बहुत देखने लायक होगा। इत्सुमा को रिकॉर्डिंग मिल गई थी और वो होरी को कॉल कर रहे थे। होरी ने कॉल को पिकअप कर लिया था। इत्सुमा ने होरी से पूछा कि क्या वो ठीक थी क्योंकि उन्होंने काफी दिन से अपने बिजनेस को ओपन नहीं करा था। जैसे ही होरी की लाइफ से उनका इकलौता सपोर्ट रियो चले गए थे, उसके बाद से होरी का माइंड कोलैप्स हो चुका था और वो अपने आसपास मिसाकी को देख रही थी। होरी का माइंड ब्रेक होता जा रहा था और वो अजीब हेलुसिनेशंस भी देख रही थी। होरी जब इत्सुमा के साथ कॉल पे थी तो उन्होंने फिर से अपने सामने मिसाकी को देखा और वो डरने लगी और कहने लगी कि वो सामने क्यों आ गई थी और आखिर रियो कहाँ चले गए थे। ये सब प्लानिंग कियोशी ने करी थी जिसमें उन्होंने होरी के पास उनकी ग्रेजुएशन की फोटोज, गिंजो की डेथ की फोटोज और अलग अलग अननोन नंबर से टेक्स्ट मैसेजेस करे थे, जिसकी वजह से कियोशी ने होरी को इंसेन कर दिया था। इत्सुमा होरी से मिलने आए हुए थे। होरी ने इत्सुमा को बताया कि मिसाकी उनसे लगातार मिलने आ रही थी और उनके पास पुलिस को कन्फेस करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। इत्सुमा ने होरी को शांत होने के लिए कहा और बताया कि मिसाकी मर चुकी थी। होरी जो कि इंसेन हो चुकी थी वो कह रही थी कि मिसाकी की डेथ नहीं हुई थी क्योंकि उन्होंने मिसाकी को एक दिन पहले ही देखा था और उस दिन भी। होरी ने बताया कि कुछ दिन पहले उन्हें डिटेक्टिव मिलने आए थे और अगर वो डिटेक्टिव को सब कुछ बताएंगे तो उन्हें पुलिस की प्रोटेक्शन तो मिल ही जाएगी। होरी ने इत्सुमा से कहा कि वो भी दूर भाग जाए क्योंकि मिसाकी उनके पास भी आने वाली थी। इत्सुमा ने देख लिया था कि होरी से बात करने का कोई भी फायदा नहीं था, तो उन्होंने होरी को परस्यूट करना गिव अप कर दिया था और कहा कि क्यों ना वो वापस स्कूल में जाए। इत्सुमा इस चीज को ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकते थे और क्योंकि अब वो कंपनी के सीईओ बन गए थे तो उनके पास ऐसे फालतू के सरदर्द के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था। शूटिंग का अगला सीन स्कूल की रूफटॉप पे था। इस सीन में इत्सुमा होरी का मर्डर स्कूल की रूफटॉप पे करने वाले थे। वो जिन भी सोच रहे थे कि एक्टर्स अपनी एक्टिंग को कैसे डिलीवर करेंगे। वो जिन वहां पे सीन को ऑब्जर्व करने आए थे ताकि वो कियोशी की एक्टिंग में मदद कर सकें और वो बाकी जापानीज एक्टर की एक्टिंग को लेके क्यूरियस भी थे, मगर वो जिन भी देख रहे थे कि वहां पे एक्टर्स वो जिन को लेके कॉन्शियस थे क्योंकि वो जिन वहां पे एक्टर को देख रहे थे तो एक्टर भी वो जिन की प्रेजेंस से वहां पे नर्वस हो रहे थे। करंटली जापानीज एक्टर 2 बैटल को फेस कर रहे थे जिसमें पहली बैटल थी बीएसएस के वर्ल्ड के कियोशी की और दूसरी बैटल थी वोजिन द एक्टर की। बीएसएस के वर्ल्ड में वो कियोशी के हाथों से सैक्रिफाइस बनने वाले थे
और एक्टिंग में वो वुजिन की एक्टिंग से बहुत ज्यादा ओवरवेल्ड होने वाले थे। एक्टर भी सोच रहे थे कि जो उनसे दूसरे एक्टर ने कहा था कि वो बिल्कुल सही था और अगर वो खुद को पुश नहीं करेंगे तो वो वुजिन से कंपेयर होने वाले थे, मगर वो ऐसे गिव अप तो नहीं कर सकते थे क्योंकि ये बात ओवियस थी कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं करा तो उनका करियर वहां पे खत्म हो सकता था। भले ही बात पब्लिक के सामने हो या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, वो अपने ग्राउंड को होल्ड करने वाले थे और वो वुजिन एक्टर मॉन्स्टर से कम्पीट करने वाले थे। डायरेक्टर क्योतारो ने सीन को शुरू करने के लिए एक्शन बोल दिया था और इत्सुमा ने होरी की तरफ अटैक करना शुरू कर दिया था। होरी अपने फाइनल मूवमेंट्स में कह रही थी कि मिसाकी वहां पे थी। इत्सुमा ने होरी से कहा कि वहां पे मिसाकी नहीं थी और वो कह रहे थे कि ये सब आखिर क्या हो रहा था। इत्सुमा ने होरी से कहा कि वो अब उन्हें पीस में लेके जा रहे थे और इसी के साथ होरी स्कूल की रूफटॉप से नीचे गिर गई थी। इत्सुमा ने होरी की बॉडी की तरफ देखते हुए कहा कि क्या अब वो पुलिस के पास जाके कन्फेस करने वाली थी क्योंकि ये सब होरी की वजह से ही हुआ था। डायरेक्टर क्योतारो ने सीन को लेके कट कह दिया था और उन्होंने वुजिन को बताया कि अगला सीन पार्किंग लॉट में होने वाला था। अगले सीन में क्योश इस बात का प्रूफ रिकॉर्ड कर लेते हैं कि किस तरह इत्सुमा ने होरी का मर्डर करा था। वुजिन से कहा गया था कि ये सीन आज की शूटिंग का आखिरी सीन होने वाला था और उन्हें याद आया कि उन्हें कुछ दिन BSS की शूटिंग करनी थी और फिर कुछ एड्स की, मगर फाइनली उसके बाद वो वापस अपने कोरिया के शेड्यूल में जा सकते थे। डायरेक्टर क्योतारो ने वुजिन से पूछा कि क्या उन्हें पियानो को प्ले करना आता था। वुजिन को याद था क्योंकि गाय फ्रेंड की वजह से वुजिन में जो स्किल्स इम्प्रिंट हुई थी तो वो मोस्ट इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर सकते थे। वुजिन ने बताया कि उन्हें पियानो थोड़ा बहुत प्ले करना आता था। डायरेक्टर क्योतारो ने पूछा क्या वो उनके लिए बाद में कुछ प्ले कर सकते थे और वो ऐसा इसलिए नहीं कह रहे थे क्योंकि वो क्यूरियस थे, मगर ये मूवी में क्योशी के रोल के लिए यूजफुल हो सकता था। डायरेक्टर क्योतारो ने बताया कि ओरिजिनल नोवेल में एक ऐसा सीन है जहाँ मिसाकी को पियानो प्ले करना आता है तो वो क्योशी को पियानो प्ले करना सिखाती हैं। डायरेक्टर क्योतारो ने बताया कि अगर क्योशी उस परफॉर्मेंस को रिप्ले करेंगे तो वो एक तरह से क्योशी में मिसाकी को लेके जो लॉन्गिंग है उसे वो दिखा सकते थे। वुजिन ने इस बात से एग्री कर लिया था। डायरेक्टर क्योतारो ने वुजिन को थैंक यू कहा और वो बताया कि वो उन्हें सीन प्लान आउट करने के बाद शेड्यूल बता देंगे। डायरेक्टर क्योतारो सोच रहे थे क्योंकि वुजिन ने थोड़ा बहुत कहा था तो शायद उन्हें पियानो की बेसिक्स तो आते होंगे और ऐसा तो नहीं हो सकता है कि वुजिन पियानो अच्छी तरह से प्ले करते होंगे। चैप्टर खत्म। सब्सक्राइब याद रखो, मेंबरशिप ले लो, मजे आएंगे। एडवर्टाइजमेंट कर दी मैंने, अब आती है आगे की बात। अभी चैप्टर खत्म हुआ है तो डायरेक्टर क्योतारो हमारे सोच रहे हैं कि वुजिन को पियानो प्ले करना नहीं आता। मैं गारंटी से कह सकता हूँ, मैंने अगला चैप्टर नहीं देखा है, मगर वुजिन भाई आएंगे, पियानो ऐसा प्ले करेंगे सब। मैं कुछ नाम लेने वाला था फेमस म्यूजिशियन वगैरह की, मोजार्ट वगैरह, मुझे याद नहीं आई, तो जो भी पगानी वगैरह जो भी सब है सबको पीछे छोड़ देंगे पियानो बजाने में हमारे भाई मस्त। सो फॉर सम रीजन जब से ये डायरेक्टर क्योतारो वाली मूवी BSS शुरू हुई है, मैं वुजिन की स्टोरी से ज्यादा BSS की स्टोरी में ज्यादा इंटरेस्टेड चल रहा हूँ भाई। एक तो क्योशी बंदा प्लानिंग कर रहा है, प्लानिंग में थोड़े बहुत फ्लॉज है मैं मानता हूँ। एक अपर हैंड इत्सुमा जो ने हमारे ब्रेन थे, ग्रुप के लीडर थे, उनके खिलाफ एविडेंस आ गया, मर्डर का सीधा सीधा एविडेंस आया तो ब्लैकमेल होगा, सीधी सीधी बात है, ब्लैकमेल होगा और बातें पता लगाई जाएंगी क्योंकि असाइनमेंट ये तीसरा था। असाइनमेंट बंदों को कह रहा है हमारा भाई ये लोगों को कि विक्टिम जो प्लान आउट करे ना, एक तो सीरियल किलर वाली वाइब आ रही है मुझे क्योशी को देख के। क्यों? रीजन ये है क्योंकि पीपल नहीं बोल रहा, असाइनमेंट बोल रहा है क्योशी, तो इंसानों की तरह नहीं देख रहा। सीधी सीधी बात करूं मैं, मेंटेलिटी हिली हुई है, बात मैं एग्री कर सकता हूँ। सो अगला, हाँ भाई, एक तो अचानक से मुझे याद है कि भाई लोग जो भी पीपल, ह्यूमंस, मल्टीपल जेंडर्स यू आर वाचिंग, तो मैंने पूछा था कि लास्ट वीडियो, एक दो वीडियो पहले, क्योशी कह रहा हूँ वुजिन, मैं कैरेक्टर कंफ्यूज हो चुका हूँ, क्योशी बोलूँ वुजिन बोलूँ, तो हमारी मोस्ट एक्टर वाली जो वीडियो एक दो पहले आई थी, मैंने पूछा था, ऑप्शन दिए थे कौन सी दो पहले देखनी है, दोनों रिलीज कर दिया मैंने। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हो, मजे करो। यस, और अगर अर्ली एक्सेस चाहिए तो मेंबरशिप ले सकते हो। सो सब्सक्राइब करो, मजे आएंगे। ये तो हो गया रैंडम बातें, नहीं थ्योरी थोड़ी बनी कि क्योशी क्या कर सकते हैं, ये है। और वीडियो लेट आई है मुझे पता, उसके लिए मैं माफी मांग रहा हूँ क्योंकि मैं कर रहा था जो दो ऑप्शन दिए थे ना, पहले अपलोड कर दी थी, उसके बाद भाई दूसरी नहीं हो रही मुझसे रिकॉर्ड हो गई, कोई बात नहीं है। रिकॉर्ड होने के बाद एडिट करने के लिए मैंने जमाना लगा दिया, उसके बाद मैंने 4 दिन स्क्रीनशॉट लेने में लगा दिए, उसके बाद एडिट करने में 8 दिन लग गए, रेंडर होने में 10 दिन लग गए, तो इस तरह कुल मिला के 3 दिन लग गए थे मुझे एडिट करने में। मैथ में मैं बहुत अच्छा हूँ, जैसा तुम देख सकते हो। हाँ, एक मेरा अपलोड का क्या रहता है, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट नहीं कर रहा हूँ। जैसे मान लो अभी वुजिन वाले एक्टर, मोस्ट एक्टर वाली वीडियो हो रही है, उसके बाद HS जो कंपोजर भाई हमारे हैं उनकी वीडियो आएगी, तो उनके पहले एक जो लेटेस्ट वीडियो आती है
उससे एक दिन पहले कंपाइलेशन डलती है जो भी पीछे हो चुका है, क्योंकि जो भी नए बंदे आ रहे हैं ताकि वो देख सकें। तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करोगे, कारण बताता हूँ मैं, सब्सक्राइब करोगे तो फिर जो कंपाइलेशन वाली आएगी वो नहीं दिखेगी तुम्हें, क्योंकि मैं उन लोगों के पास पुश करता हूँ जो मेरे सब्सक्राइबर नहीं है। तो अगर तुम्हें लग रहा है भाई यार ये तो हमने देख लिया फिर भी हमारे पास आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि तुमने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। अगर तुम सब्सक्राइब करोगे तो कंपाइल नहीं आएगी। अगले दिन जो मेन हमारा अगला वाला पार्ट डलेगा, जैसे अभी 41 से 50 डलेगा पार्ट, तो वो आएगा तुम्हारे पास। मैं 1 से 40 कंपाइलेशन जो डलेगी वो नहीं आएगी, तो चिंता मत करो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना लाइफ में। अगर आ भी रही है देख लो, फास्ट फॉरवर्ड देखो। मैं तो कहता हूँ ऐसे यूट्यूब में कंसोल में जाओ, ऐसे लिखो 50x में वीडियो चलती है, 4 घंटे की वीडियो है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगी, सब कुछ समझ भी आ जाए अगर ऐसा हो सकता है तो। एक मैंने हाल ही में एक और चीज़ पूछी थी कि एडिटिंग के टाइम पे जो वो रहता हमारा इमेजेस, क्योंकि अभी मैं सिंपल जूम चल रहा है, तो मैं फेड इन फेड आउट करूँ या नहीं करूँ, कमेंट करके बताओ। क्योंकि मुझे लग रहा है एज एडिटिंग डालना चाहिए, लेकिन टाइम लगता है यार, टाइम लगता है तो मैं कर नहीं पाता, क्योंकि अगर मैं लगाऊंगा वीडियो और लेट हो जाएगी तो मुझे और भी डालनी है। फिर तुम लोग कमेंट भी करते हो पुरानी वाली में जाके, तो मैं कमेंट का रिप्लाई भी करता हूँ, जितने हो सकते हैं मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। जो नेक्स्ट पार्ट करते हैं उन्हें मैं लाइक कर देता हूँ, कुछ और कमेंट क्वेश्चन आते हैं उनका मैं रिप्लाई जितना हो सकता है। एक तो भाई मैड रिस्पेक्ट जिन्होंने ROP LOPL जो मैंने लास्ट वाले में बोला था कमेंट करा है भाई, यार तुम लोगों ने गजब लोग यार, मैंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं कुछ सरप्राइज हो गया यार, भाई ये बंदे ये क्यों कमेंट कर रहे हैं ROP, मेरे तो बाद में याद आया मैं नहीं बोली थी। तो मैं रिस्पेक्ट भाई, तुम लोग खतरनाक, यहाँ तक देख रहे हो मैं यैपिंग कर रहा हूँ, तो यैपिंग नहीं अपडेट रह रहे हैं, कुछ स्टोरी बनी थी, इतनी ही बनी यार, मैं क्या कर सकता हूँ। स्टार्टिंग में यही जो हुआ, अगले एपिसोड में पियानो वाला सीन आएगा, बंदा आग लगा देगा, मैं कह रहा हूँ। तो नेक्स्ट HS के लिए मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं अपडेट बता देता हूँ क्या रह रहा है कि स्क्रीनशॉट ले लिए, तो उसमें टेंशन नहीं। क्यों नहीं टेंशन? क्योंकि मेन एक स्क्रीनशॉट बोरिंग काम वाला रहता है, तो मैं रिकॉर्ड जैसे आज ही हो गया, तो इसको अभी मैं एडिट करूँगा, रिकॉर्ड करूँगा, कल अपलोड होगी। तो तुम लोग देख रहे हो, तो एक दिन पहले मैंने इसको रिकॉर्ड एडिट वगैरह करा है, क्योंकि इससे पहले मेरी वो रेंडर हो रही थी जो लेटेस्ट जो सीरीज शुरू हुई है उनमें एक और अपडेट कि जो संडे को डली थी, जो हमारी वो वाली है मशीनरी से जो नोवेल बनता है हमारा, जाके देखो मुझे बहुत बढ़िया लगी है, क्योंकि उसके टोटल चैप्टर आ चुके हैं करंट टाइम पे 26। जो आपने वीडियो देखी थी वो थी 1 से 10 की, तो उसकी 11 से 20 आएगी, उसके बाद 10-10 का हमारा रहता है। जो उससे पहली है कि जो स्वॉर्ड्समैन था, पास्ट लाइफ में स्वॉर्ड मास्टर था, मैजिशियन बनना चाहता है बंदा, जो वाली है उसके भी अराउंड 16 चैप्टर है। तो उसके नेक्स्ट पार्ट कब आएंगे मैं बता देता हूँ, टेंशन मत लो। उनके नेक्स्ट पार्ट ऐसे आएंगे कि क्या रहेगा, जैसे ही 10-10 चैप्टर हो जाते हैं आ जाएंगे। अगर तुमने मेंबरशिप ले रखी है, मेंबरशिप का फायदा बताता हूँ मैं, तो 5-5 का मैं अपलोड कर दूंगा अगर ले रहे हो, अगर नहीं ले रहे हो फिर मैं क्यों करूँ। तो ये है कि 5 हो गए, जैसे वहाँ पे 25 हो गए, तो 125। अब महीना लगेगा आने में, क्योंकि ये निकालते भी ऐसे यार, एक हफ्ते में एक, ये सुबह सो रहे हो, चैप्टर है इनके पास, इतना मुझे पता है, चैप्टर बना रखे हैं उन्होंने, सब कर रखा है, बंदे बैठे हैं। एक बंदा भागता हुआ रूम में आता है, भैया भागता आता है कि रोला एकदम आता है, भागता हुआ गिर जाता है, गलती से पानी गिर गया, बह गया बंदा, बोलता है भैया चैप्टर अपलोड करना है आज, कर रहे हो क्या? बंदा सोच रहा होता है करेंगे क्या, कर देते हैं, वो बंदा करने जा रहा होता है, रोक लेता, मत जा रहा, अगले हफ्ते करेंगे। तो इनका कुछ रहता नहीं है, कभी भी अपलोड कर देते हैं। जैसे अभी बीच में इन्होंने कुछ टाइम एक कौन सी आई थी बहुत बढ़िया, मैं देख रहा हूँ, उसकी मैं करने की सोच रहा था, नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, उसमें भी बढ़िया है। तो उसके आगे थे 12 चैप्टर, मेरे को लग रहा था नेक्स्ट वीक आएंगे भैया चैप्टर, 3 हफ्ते हो चुके हैं नहीं आया चैप्टर, मुझे लग रहा है बना रखा है, इनका डालने का मन नहीं है, तो वो चीज़ मैं नहीं करना चाहता। तो 5-5 आते हैं, जैसे आएंगे मेंबरशिप लो, मैं अपलोड कर दूंगा, वैसे भी ले लो, सपोर्ट करोगे मजा आएगा, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलती है एडिट करने का। तो डेट वाज इट, क्योंकि यहाँ पे रो रिकॉर्डिंग हो चुकी है 27 मिनट की, 30 मिनट में जाने देता, क्योंकि एडिट करने में और टाइम लगेगा। मैं 33 यहाँ पे बोलता हूँ। एक ये चीज़ और बताओ कि क्या प्रेफर करते हो, कि मैं फास्ट पेस में बोलूँ, स्लो पेस में बोलूँ, एडिट कैसा रखूँ? क्योंकि फेड इन फेड आउट मैं धीरे इस वीडियो में एडिट करने वाला हूँ, मैं शायद मैंने करे थे, क्योंकि अभी तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब एडिट करूँगा शायद मैं कुछ एडिट करूँगा, हर एक में फेड इन फेड आउट नहीं होगा। तुम मुझे बस वो बताओ कि कैसा क्या तुम्हें चाहिए, क्योंकि और जो एक्स्ट्रा जो जूम इन रहता है, स्लाइड जूम होते ऊपर नीचे हो रही है, उसमें एडिट करने में टाइम लगता है। तो डेट्स व्हाट इज इट। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब, बाय बाय। अगर अभी भी देख रहे हो लास्ट में एंड में या टाइम स्टैम्प अपलोड करके बताओ, आगे 3 रैंडम स्कल, एक पैरेट और एक लाफिंग इमोजी, ये 3 अगर मिल जाते हैं, कुछ भी रैंडम 3 इमोजी टाइम स्टैम्प के साथ यहाँ में कमेंट कर दो, मुझे पता चल जाएगा, अभी भी लोग देखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, सब्सक्राइब।